for बच्चा टीवी। महाजरपुर में रूपा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वो बहुत समझदार थी, हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। रूपा की माँ उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो काफी अक्लमंद और ज़हीन थी। गुर्बत की वजह से बड़ी मुश्किल से माँ बेटी का गुजर बसर होता। घर की खाली सहन में उन्होंने एक ऊंची जाली की बाड़ लगाकर उसमें थोड़ी सी मुर्गियाँ पाल रखी थी। इन मुर्गियों के अंडे बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती। एक दिन रूपा अपनी माँ के साथ मुर्गियों के अंडे बेचकर अपने घर पहुंची। मुर्गियों के बाड़े के पास उनकी नजर एक बोने पर पड़ी। वो एक खूबसूरत और नफीस कालीन पर खड़ा हुआ था। उसने माँ बेटी को आते देखा तो बोला, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मैं किधर जाऊं? मेरी मुर्गी आपके मुर्गियों के बारे में चली गई है, मगर इसका दरवाजा बंद है। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। शाम होने वाली है, मुझे नहीं पता। मेरी मुर्गी निकाल कर दो, मेरी मुर्गी निकाल कर दो। मैं अच्छा भला जा रहा था, ये क्या मुसीबत मुझे पड़ गई है। अरे, मुर्गी बंद दरवाजे में से अंदर कैसे चली गई? रूपा और उसकी माँ हैरत से उस खूबसूरत बोने को देख रही थी। मैं अपने उड़ने वाले कलीन पर मुर्गी को हाथों में पकड़कर यहाँ से गुजर रहा था। मुर्गी ने जब नीचे अपनी जैसी मुर्गियाँ देखी तो मेरे हाथों से छूटकर छलांग लगा दी और आपके बारे में उतर गई। अगर वो मुझे ना मिली तो बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं, अगर वो ना भी मिली तो कोई बात नहीं। छोटे मियाँ, तुम परेशान ना हो, हमारे पास बहुत सी मुर्गियाँ हैं, तुम इनमें से एक ले लेना। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा ना करो। मैंने वही अपनी मुर्गी लेनी है, वो कोई आम मुर्गी नहीं। वो रोज एक सोने का अंडा देती है। अरे छोटे मियाँ, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो जो हमारे घर में आकर धूम मचा रहे हो? मैं मिट्ठू हूँ। मैं परिस्तान की मलका के महल में मुलाजिम हूँ। मलका ने कुछ तोहफे देकर मुझे अपनी बेटी के पास भेजा था। मलका की बेटी दूसरे परिस्तान में रहती है। मालिका की बेटी अपनी माँ के तोहफे देखकर बहुत खुश हुई। बदले में मुझे उसने ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी और कहा, ये मेरी माँ को दे देना। अब वो मुर्गी गुम हो गई है। अगर वो मुझे ना मिली तो मुझे बहुत सख्त सजा मिलेगी। मेरे सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सब यही समझेंगे कि मैंने लालच में आकर खुद ही मुर्गी को कहीं छुपा दिया है। अरे छोटू मियाँ, इतना भी परेशान मत हो। अभी बाड़े के अंदर जाकर देख लेते हैं आपकी मुर्गी कौन सी है और उसे पकड़ लेते हैं। चलो देख लो तुम्हारी मुर्गी कौन सी है। अरे मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। यहाँ तो तमाम मुर्गियाँ एक जैसी हैं। मैं कैसे अपनी मुर्गी को तलाश करूं? अच्छा, चुप चुप छोटू मियाँ, क्यों इतना वावेला कर रहे हो? फिक्र ना करो, कोई हल निकालते हैं। मैं पहले अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर लो, हमारे पाँव के नीचे आकर टूट ना जाए। ओह, अरे वाह, देखो देखो एक अंडा कैसे चमक रहा है। अरे मिट्ठू, ये मुझे तुम्हारी मुर्गी का सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये तो मेरी ही मुर्गी का सोने का अंडा है। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है। मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? मुझे तो अपनी मुर्गी की कोई निशानी भी नहीं याद। इस मुश्किल का कोई तो हल निकालना पड़ेगा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, उससे मैं तुम्हारी मुर्गी को जरूर तलाश कर लूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसों की तुम फिक्र मत करो। ये अंडा लो और बाजार में जाकर बेच दो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। माँ, आप भाड़े का दरवाजा बंद करके मिट्ठू को साथ लेके जाकर सो जाओ। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। रात को रूपा जब कमरे में आई तो मिट्ठू ने उम्मीद भरी नजरों से रूपा को देखते हुए पूछा, कुछ पता चला मेरी मुर्गी का? कल तक जरूर पता चल जाएगा। दूसरे दिन मिट्ठू और रूपा जब मुर्गियों के बाड़े में दाखिल हुए तो मिट्ठू ये देखकर हैरान रह गया। सब मुर्गियां जालीदार टोकरियों में बंद थी। रूपा, ये टोकरियां कहाँ से आ गई? ये टोकरियां सोने का अंडा बेचकर खरीदी हैं और बहुत ज्यादा पैसे बच भी गए हैं। अब हम आराम से हर टोकरी उठाकर देखेंगे। जिस टोकरी में से सोने का अंडा निकलेगा उसी टोकरी में तुम्हारी मुर्गी होगी।
मिट्ठू रूपा की अक्लमंदी पर बहुत हैरान और खुश भी हुआ। हर टोकरी को उठाकर देखा तो एक टोकरी में से सोने का अंडा निकला। रूपा ने टोकरी और सोने का अंडा मिट्ठू के हवाले कर दिया। ये लो छोटे मियाँ, ये है तुम्हारी मुर्गी। अरे वाह रूपा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अक्लमंद हो। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। तुमने जो काम किया वो आसान काम नहीं था। तुमने बहुत अक्लमंदी से मेरी मुर्गी को तलाश किया है। तुम इनाम के हकदार हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये कहकर मिट्ठू बोने ने सोने का अंडा और एक सोने के अशर्फियों से भरी हुई थैली अपने कपड़ों से निकाल कर रूपा के हवाले कर दी। रूपा, ये तुम्हारा इनाम है। सोने का अंडा और सोने के सिक्कों को बेचकर रूपा और इसकी माँ बहुत अमीर हो गई और खुश खुश अपनी जिंदगी गुजारने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान अक्लमंदी से काम ले तो मुश्किल से मुश्किल काम का हल निकाल सकता है। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।